आप लोगों में से किसी न किसी ने तो एचटीसी का नाम सुना ही होगा और काफ़ी लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग आजकल एचटीसी का फ़ोन यूज़ कर होंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि एचटीसी आजकल गायब सी हो चुके हैं मार्केट में। लेकिन बात करें तो एचटीसी गायब कैसे हुई। लेकिन इससे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी एक टाइम की हुआ करती थी एचटीसी, खासकर इंडिया में। बात करें तो प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन निकालती थी। और बात करें तो यहाँ पे इनका सबसे मतलब दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन भी एचटीसी ने निकाला था। और ये बात करें तो इनका कीपैड फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा चला था इंडियन मार्केट में। यही नहीं, ये 3D फ़ोन डिस्प्ले भी निकालते थे। आई ऑटो फोकस के साथ बहुत पहले इन्होंने फ़ोन निकाल दिया था। और देखें तो यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा में OIS जो आप लोगों ने देखा था वीवो की V21 सीरीज़ में, लेकिन ये तो इन लोगों ने मतलब 5 से 6 साल पहले ही निकाल दिया था। तो फिर देखते हैं कि ये कंपनी कैसे डूब गई है आजकल। चलो हे व्हाट्सअप गाइस, मैंने इसकी शूचिंग रेडी की चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाई एचटीसी फेल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें तो काफी सारे इनोवेशंस के साथ ये कंपनी नए नए फोन्स ला रही थी। बात करते हैं यहाँ पे आपको ये देखने को दोनों तरफ देखने को मिलता था। जैसे कि एंड्रॉइड के फोन्स उस समय बहुत ज्यादा चल रहे थे और उसके साथ चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट की टक्कर। और यहाँ पे कंफर्म नहीं था कि कौन से जो कंपनी है एंड्रॉइड या माइक्रोसॉफ्ट, दोनों में से कौन सी कंपनी OS जो है लीड करेगी। इसलिए क्या करते थे कि दोनों के फोन्स बनाते थे, माइक्रोसॉफ्ट OS पे भी और यहाँ पे एंड्रॉइड OS पे भी। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरली ये फ़ोन बना रहे थे ताकि जो भी मार्केट में आएगा ये पहले ही से लीड में थे। और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसके बाद पीक पे पहुँच गई थी अपनी सक्सेस की। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम चल ही रहा था कि इनके जो CEO हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पे अब हम लोग का मार्केट शेयर में बस फोकस होना चाहिए यहाँ पे फ्लैगशिप का। वहाँ पे वो बस क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहते थे। लेकिन यहीं पे एक सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे सारी कंपनीज उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही थी हर एक मतलब हर एक सेगमेंट के ऊपर। और यहाँ तक कि सैमसंग की बात करें तो सैमसंग 10 से 20 हज़ार, 20 से 30 हज़ार, 30 से 40 हज़ार, 40 से 50, 50 से 60 हज़ार तक के फ़ोन्स बना रहा था। और वहीं तो एप्पल की बात करें तो एप्पल भी 50 से 60 और 60 से 70 हज़ार के बीच में यहाँ पे फ़ोन्स बना रहा था। लेकिन ये क्या करने लगे कि ये यहाँ पे एप्पल वाली पोजीशन पे आना चाहे। लेकिन यहाँ पे ये लोग भूल गए कि मेन मार्केट यहाँ पे इंडिया थी। और इन्होंने लॉन्च किया अपने सबसे पहले एचटीसी का M1 फ़ोन। और इसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फेमस हो गया। और यहाँ पे इनको सक्सेस मिलने के बाद इनको थोड़ा और इनका ईगो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे बात करें तो ईगो इन पूरी कंपनी को ले डूबी, क्योंकि बात करें तो उनके बाद इन्होंने काफ़ी सारे लगातार फ़ोन निकाले और वो साल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा और वो पूरा ईगो फुल हो गए थे इनके CEO। इसके बाद इन्होंने थोड़ी और यहाँ पे प्राइस बढ़ाना शुरू कर, फिर इन्होंने लॉन्च किया अपना एक नया फ़ोन जिसका नाम था डिज़ाइन कुछ करके था। यहाँ पे वो बात करें तो वो बिल्कुल फ्लॉप फ़ोन रहा। यहाँ पे बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा सही में घटिया फ़ोन रहा, क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घटिया स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते थे और उससे ज़्यादा बढ़िया सिमिलर स्पेसिफिकेशंस यहाँ आपको और दूसरे फ़ोन उस रेंज में प्रोवाइड कर रहे थे। और इसीलिए बात करें तो यहाँ पे चाइनीज़ कंपटीशन राइज अप हुए। चाइनीज़ कंपटीशन से ये बुरी तरह हारते हुए दिखे, क्योंकि इनके पास जो कैमरा था वो कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर क्वालिटी का था। इनफैक्ट हम बात करें तो सैमसंग और एप्पल से तो इनका कंपटीशन ही बिल्कुल हट चुका था, क्योंकि वहाँ पे ये लोग उस बजट सेगमेंट से पूरी तरीके से बाहर आ चुके थे। इनका कंपटीशन था चाइनीज़ कंपटीशन के साथ। लेकिन चाइनीज़ वाले क्या कर रहे थे कि यहाँ पे सेल्फी क्रेज़ बढ़ गया था उस समय, तो इन्होंने थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी की जो कैमरास थी वो इन कंपनी को ले डूबी। और यहीं से स्टार्टअप हुई इनकी चाइनीज़ कंपटीशन के साथ रेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। और यहीं बात करें तो चाइनीज़ कंपटीशन यहाँ पे इनको हर चीज़ में अंडर कट करते थे। हम बात करें तो प्राइस टू मनी प्रोडक्ट रेशियो की, यहीं पर हम बात करते हो अगर यहीं पे मैं बात करूँ यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे जैसे कि आप प्राइस वैल्यू फॉर मनी कैमरा देख लीजिए, यहाँ पे प्रोसेसर्स तक भी वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह के लोगों को टारगेट करना शुरू किया। जैसे कि हम बात करें तो MI यहाँ पे टारगेट करती थी जिनको बढ़िया प्रोसेसर चाहिए, जिनको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए। ओप्पो वीवो यहाँ पे टारगेट करते थे जिनको बढ़िया यहाँ पे कैमरा चाहिए। तो यही कुछ हालत रह के और यहाँ पे एचटीसी को बहुत ज़्यादा उन्होंने नीचे ढकेल दिया। और यही बात करें तो धीरे धीरे ओप्पो वीवो ये सब अपर सेगमेंट में भी बढ़ते गए और वहाँ पे भी उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी सक्सेस मिलते हुए दिखी और एचटीसी का बहुत बड़ा फ्लॉप या फिर कहो तो फॉल हो गया। यहीं पे दिक्कत ये नहीं थी कि दिक्कत यहाँ पे मार्केटिंग से भी थी, क्योंकि मार्केटिंग भी ये काफ़ी ज़्यादा डल तरीके से कर रहे थे। इन्होंने एक बार रॉबर्ट जूनियर को यहाँ पे हायर किया था। जी, आपके सुपर हीरो को इन्होंने हायर किया था, लेकिन यहाँ पे एक टैगलाइन नहीं छोड़ पाए। जैसे आप वीवो सैमसंग के हर फोन्स देखते हो वो एक आपको एक ऊपर एक टैगलाइन छोड़ देते हैं और आपको एक कन्विंस करके ज़रूर देते हैं। लेकिन ये बात करते इनकी कोई टैगलाइन यहाँ पे नहीं आ पाई थी। और यही बात करें तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप होते रहे। और यहीं पे बात करें तो लो बजट भी इनका काफ़ी ज़्यादा
घटिया हो गया था, क्योंकि इनका बजट बोले तो उस समय इनका बजट बस $1 मिलियन था। लेकिन यहीं पे बात करते तो आप दूसरी कंपनी जैसे कि सैमसंग इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो $10 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करे थे अपनी मार्केटिंग पे, और जिसके कारण इन्होंने काफ़ी ज़्यादा घटिया काम कर दिया। और ऐसे नहीं थे कि इनके प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं थे, इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे उनको कोई इन्होंने कन्विंस नहीं कर पाए किसी भी अपने यहाँ पे एक कस्टमर को कि आप हमारी फ़ोन बाई करो, या फिर आपको एक इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए हमारी इस खासियत की वजह से। तो यहाँ पे एक खासियत भी रहनी चाहिए ना फ़ोन में, तभी आप उसके लिए शायद 10 से 15 हज़ार रुपये ज़्यादा दो, तो मतलब ज़्यादा दोगे। क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पे वन प्लस के फ़ोन के लिए लोग ज़्यादा पैसा क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लीनेस्ट यूआई देखने को मिलती है। सेम प्रोसेसर मार्केट में 2 से 3 हज़ार रुपये कम में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे वो वाली आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए फ्लॉप रहा, क्योंकि ये एक लूप से साइकिल में फंस गए थे। यहाँ पे बात करें तो इनकी सेल काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन की थी, ये स्मार्टफोन के अपने बिजनेस पे डिपेंडेंट है, सैमसंग की तरह नहीं कि 80 से ज़्यादा बिजनेसेस खोले हुए थे। यहाँ पे इनकी एक और कोई भी बिजनेस नहीं थी, इसकी वजह से इनका स्मार्टफोन डिक्लाइन होता गया, और ये एक लूप की तरह, जैसे आप लूप वीडियो देखते हो ना यूट्यूब पे, वैसे ही इनका भी एक साइकिल बन गया कि यहाँ पे इनके साथ भी यही बार बार लूप होते जा रहा था, क्योंकि ये कोई भी बढ़िया फ़ोन निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनके पास R&D पे पैसे खर्च करने के लिए थे नहीं, टेक्नोलॉजी नई नई ला नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से पुराने फ़ोन ही निकाल रहे थे पुराने यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के साथ, जिसकी वजह से इनके फ़ोन की मतलब बार बार ये फ़ोन निकालते वो डिक्लाइन होती मार्केट से, और यहीं पे इनकी सेल बहुत ज़्यादा नीचे चल जाती है, और इसकी वजह से ये कंपनी चल गई पूरी की पूरी लॉस में। और देखें तो आज की डेट में इसकी कंपनी बिल्कुल घटिया हो चुकी है भाई, मतलब यहाँ पे 0.08% यहाँ पे कुछ मार्केट शेयर है ग्लोबली इनका, जो कि बात करें तो iQOO से भी कम है, आप समझ सकते हो iQOO लावा से भी कम है। यहाँ पे इनकी जो मार्केट शेयर देखने को मिलती है वो भी है। तो यहीं पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा मार खा गए, और यही इसीलिए बात करें तो 2007 में यहाँ पे गूगल ने यहाँ पे इनकी पूरी जो स्मार्टफोन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उनको एक्यूजन करने की सोची और ख़रीद भी लिया। कि यहीं पे बात करें क्योंकि गूगल के पास अंधा पैसा था और इनकी पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पे मशीन्स थी। ये अलग बात है कि इनके पास पैसे नहीं थे कि अब उसमें नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया जाए, तो इसकी वजह से मशीन्स ये काफ़ी ज़्यादा तगड़े यूज़ करते थे और गूगल ने उसको फिर एक्वायर कर लिया। बात करें तो इसके बाद इन्होंने वाइव की यहाँ पे एक VR कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हेडसेट पे काम करना शुरू किया, क्योंकि इनको पता था कि हमारी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है स्मार्टफोन में अब इनका बचने का चांस नहीं था, इसलिए उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया उसका रिसर्च सेंटर और गूगल को अपनी जो स्मार्टफोन की थी वो दे दी। लेकिन उन्होंने फिर से अपनी नई नई फैक्ट्री शुरू की उस VR के पैसा से, लेकिन उससे आप जानते हो कि कितनी पैसे आएगी। और इसी के साथ बोले तो ये पूरी डिक्लाइन करते गए, और अभी के बारे में बात करें तो बस नाम के कुछ 2-3 फ़ोन निकालते और इंडिया से पूरी तरीके से क्विट हो चुके हैं। बात करें तो कहीं कहीं ग्लोबली बस 1 से 2 और कंट्री बाकी हैं जहाँ से इनको क्विट होना बाकी है, लेकिन वहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अब उससे इनको कुछ सबक मिला है और ये बढ़िया काम कर रहे हैं। और यहीं पे बात करें तो ये पूरी प्लानिंग की गड़बड़ थी, यहाँ पे एक बढ़िया इनको कमेटी लानी चाहिए थी जो कि इस पे काम करे, और ये पूरी कंपनी इसी कारण फ्लॉप हुई क्योंकि यहाँ पे एड मार्केटिंग कुछ नहीं कर पाए, एक टैगलाइन नहीं छोड़ पाई अपनी, इंडिया से भी बिल्कुल ये क्विट ही हो चुकी है अब आजकल। और ये बात करें तो अब इनका जो मार्केट शेयर था पहले वो 42% पहुँच चुका था, और अब बात करें तो अराउंड 1%, $1 भी नहीं रहा, एग्जैक्ट अप्रॉक्स लेना पड़ता है भाई। मतलब इतनी बड़ी कंपनी और 40% से डाउन जिसका शेयर आएगा जिस कंपनी का, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप में ही चल रही है। और बात करें तो यहाँ पे कुछ अभी जो करंट स्टेट है वो पहले तो इनको ये करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अभी जो जिस कंट्री में है वहाँ पे फिर से एक बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स एक लाना पड़ेगा इनको, लॉन्च करके वहाँ पे अपनी जगह बनानी पड़ेगी एक पक्की तरीके से, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा। फिर ऐसे धीरे करते करते ये सारी कंट्रीज़ में एक्सपैंड करें, तब जाके कुछ चांसेस है कि ग्लोबली भी एक्सपैंड कर पाएंगे। और तो हाँ गाइस, यही था आज का मेरा वीडियो। मिलते हैं आपसे ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार अगर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय।